कुछ हफ्ते बीत चुके थे। महज़बीं अब बाहरी जख्मों से ठीक हो रही थी, पर दिल की दरारें गहरी होती जा रही थीं। कौन था मेरा? जो खून के रिश्ते थे वो ही सबसे पहले पराए हो गए। माँ, भाई, भाभियाँ सबने सिर्फ तमाशा देखा था, और जब वक्त आया साथ देने का तो सब अपनी आंखें फेर गए। अब महज़बीं अकेली नहीं थी, वो समझदार भी हो चुकी थी। एक दोपहर वो घर से बाहर आई, सड़क के किनारे बैठ गई। हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सन्नाटा था। उसने अपने दोनों बच्चों की तस्वीरें जेब से निकाली। देखते देखते आंसू गिरने लगे। क्या वो मुझे याद करते होंगे? क्या मेरी गोद को तरसते होंगे? तभी सामने एक ऑटो आकर रुका। उसने यूं ही देखा और जैसे पूरा बदन जम गया। वो साबिर था। साबिर उतरा, चेहरा थका हुआ, आंखें शर्म से झुकी हुई। महज़बीं, चलो घर चले, उसके शब्द थे, पर उनमें दम नहीं था। वो महज़बीं को देख रहा था जैसे वो अब भी उसकी अमानत हो। महज़बीं की आंखें भर आईं, क्योंकि चाहे जितना भी दर्द दिया हो वो उसका शौहर था। लेकिन अगले ही पल उसे वो रात याद आ गई। वो थप्पड़, वो चीख, वो गला दबाना। वो चुपचाप पलटी और बिना कुछ कहे चल दी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रुक जा बेटी। महज़बीं पलटी। वो उसकी माँ थी। वो माँ जो एक समय पर चुप रही थी, आज हाथ जोड़कर खड़ी थी। मुझसे गलती हो गई महज़बीं, अब सब समझ में आ रहा है। महज़बीं खामोश थी। साबिर ने भी सिर झुकाया। माफ कर दो महज़बीं, बच्चों की कसम, अब कभी कुछ गलत नहीं होगा। महज़बीं ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, पर दिल के अंदर एक हलचल हो रही थी। बच्चे, बस यही शब्द उसकी सांसों में गूंज रहा था। कितना भी अपमान हुआ हो, पर बच्चों की याद में उसकी रूह कांप उठी। उसने न साबिर को माफ किया, न माँ को गले लगाया। बस एक आंसू पोंछा और धीरे से कहा, मैं बच्चों के लिए चलूंगी, अपने लिए नहीं। वो अब साबिर के साथ नेपाल जा रही थी। मुंबई से नेपाल का सफर लंबा था, 2 दिन से ज्यादा। लेकिन ट्रेन से ज्यादा लंबा सफर तो उसकी रूह ने तय किया था। रात हो चुकी थी, डिब्बे में नींद पसरी थी, पर महज़बीं जाग रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरे में ताकती हुई, हर झटके के साथ उसकी आंखों में कोई तस्वीर कांपती। उसके बच्चे, क्या वो अब भी मुझे अम्मी कहेंगे? क्या मुझे देखकर दौड़ आएंगे? उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। बस एक आंसू गिरा, खामोशी से। रात ठहरी हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हर सांस में एक सदी कैद हो। महज़बीं की आंखों के नीचे नींद नहीं, पछतावे की स्याही थी। उसका दिल टूटे हुए खिलौनों की तरह बिखरा हुआ। क्या वो मुझे देखकर पीछे हटेंगे या किसी को आवाज देंगे? ये औरत कौन है? ख्याल ने उसकी रूह चीर दी। उसका हाथ अपने दुपट्टे के कोने को मसलने लगा, जैसे कोई औरत अपने अतीत की सिलवटें सीधा करना चाहती हो। ट्रेन की पटरी पर चलती ये रात उसे उसके फैसलों की अदालत में घसीट रही थी। हर झटका एक सवाल, हर मोड़ एक कसूर। अगर उन्होंने पहचान लिया तो क्या माफ करेंगे? क्या उनके दिल में अब भी मेरी कोई जगह बाकी है? उसका गला सूख गया, पर अंदर अंदर एक चीख थी जो चीख भी न सकी। सालों की दूरी एक स्टेशन से मिट जाएगी क्या, या फिर दरवाजा उसके लिए बंद ही रहेगा? ट्रेन आगे बढ़ रही थी, पर महज़बीं, वो अब भी अतीत की किसी कोठरी में बैठी अपने टूटे रिश्तों की राख फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर आयशा खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में उम्मीद की नमी और दिल में एक सवाल, कब आएगी मेरी अम्मी? उसके नन्हे होंठ कांपते थे। हर गुजरती गाड़ी की सीटी पर उसका दिल धड़क उठता, शायद ये वाली गाड़ी हो। लेकिन नहीं, फिर वही खामोशी, वही इंतजार। उसने अपने छोटे से हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोली, या अल्लाह, मेरी अम्मी को सही सलामत भेज दे। मुझे बस एक बार गले लग जाए, मैं और कुछ नहीं मांगती। उसके आंसू अब कपड़ों में जज्ब हो रहे थे। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन आयशा के दिल में एक तपिश थी। माँ के बिना अधूरा, खाली सा। हर बच्चे को अम्मी ने सुलाया था, पर आयशा की आंखें अब तक जाग रही थीं। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, हर आहट पर दिल धड़कता, हर सन्नाटे में फिर टूटा सा हो जाता। अम्मी को आए बहुत दिन हो गए, क्या वो अब भी मुझे पहचानेंगी? क्या वो मुझे गले लगाएंगी? वो कोने में सिमट कर बैठ गई, अपने भाई शहबाज और बहन हलीमा को सीने से लगाए बस एक ही जुमला दोहरा रही थी, कब आएगी मेरी माँ? आगे क्या होगा? क्या बच्चे महज़बीं को पहचान लेंगे या नहीं?
क्या साबिर महजबी के साथ प्यार से रहेगा या नहीं, जानेंगे अगले पार्ट में।